श्रोताओं, अब आपको हम सुनवाते हैं बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया, बस कुछ ही पलों में। कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी बच्चों को छवि दीदी का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? बच्चों, अब वार्षिक परीक्षा आने वाली है और बोर्ड परीक्षा भी। बहुत बच्चे हर साल परीक्षा लिखते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन बच्चों उनमें से बहुत बच्चे सफल हो पाते हैं और बहुत बच्चे पढ़ाई करते तो हैं लेकिन कुछ याद नहीं होता। तो बच्चों, किताबें खोलकर आप बैठते हैं लेकिन आपका मन कहीं और भटकता है, ऐसा होता है ना? हर किसी का पढ़ाई करने का अपना तरीका होता है। किसी को दिन में पढ़ाई करना पसंद होता है तो किसी को रात में, कोई नोट्स से पढ़ता है तो कोई यूट्यूब से वीडियो या अन्य तरीकों से पढ़ाई करता है। अगर आपका या आपके किसी करीबी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आइए आपको हम कुछ बातें बताते हैं। पहले जानिए कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। एक विषय पर फोकस नहीं बन पाने की वजह से गणित पढ़ते समय अंग्रेजी और अंग्रेजी पढ़ते समय हिंदी की याद आती है। अगर किसी विषय का बेसिक कमजोर होता है तो भी उसमें आगे पढ़ाई करने में मजा नहीं आता है और मन भटकता रहता है। अगर किसी विषय में रुचि ना हो तो भी उसे पढ़ने में दिल नहीं लगता है। ऐसे विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़ने की आदत डालें। अपने आसपास किताबों का ढेर होने की वजह से भी पढ़ाई से मन उठने लगता है, इसलिए स्टडी टेबल पर सिर्फ वही किताबें रखें जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं। कई बार पढ़ाई का कोई शेड्यूल ना होने की वजह से भी मन भटकता है, इसलिए रोजाना का स्टडी शेड्यूल फिक्स करना जरूरी होता है। करियर को लेकर कोई निर्धारित लक्ष्य का न होना भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। जब तक लाइफ का गोल सेट नहीं होगा तब तक आप उस दिशा में काम भी नहीं कर सकेंगे। पढ़ाई करते समय आसपास मोबाइल, लैपटॉप या टीवी के होने से भी मन भटकता है। तो बच्चों, ये नहीं होना चाहिए और आपका मन न भटके, इसके लिए आपको ध्यान से बैठकर पढ़ाई करना है और पढ़ाई में मन लगाना है। तभी आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, है ना? बहुत जरूरी है आप पढ़ाई करते वक्त अपना दिमाग एक जगह रखें, उसमें मन लगाएं और जो नहीं जानते हैं उसको बार बार उस विषय को अच्छी तरह से आप उसका अभ्यास करें। आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित है कि आप उस विषय को ठीक से कर पाइएगा, है ना? तो बच्चों, कल आपको पता है ना कल क्या था? कल था 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस आप लोगों ने धूमधाम से मनाया ना? बहुत अच्छा लगा। हमारे देश में 74 साल पूरे हो गए हैं, हम गणतंत्र बन गए हैं, हमारा अपना शासन है, अपनी शासन व्यवस्था है और इसलिए हम खुशी से हमेशा तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम गणतंत्र हैं। और हम अपने कर्तव्यों का अगर सही से पालन करेंगे तभी हम कहलाएंगे यहाँ के नागरिक, सच्चे नागरिक, है ना? तो बच्चों, चलिए एक भैया आप लोगों को देशभक्ति कविता सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने खुद रचना की है। चलिए हम इसको पहले सुनते हैं, फिर आपसे हम और भी बातें करेंगे, ठीक है? मेरा नाम अमित कुमार मुखी है। मित्रों, आज सरस्वती पूजा है। माँ पीड़ाबा देवी का आराधना करके मैं आरंभ करता हूँ। वीणा पाणी शारदा महाश्वेता माँ अक्षरा, ज्ञान दिया तूने जग को, धन्य हो गई ये धरा। तो मित्रों, संक्षेप में आज 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस। और आज के दिन मैं हमारे सैनिक भाइयों की शान में कुछ सुनाना चाहता हूँ। और ये छोटी सी रचना है मेरी, तो प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के सम्मान में ये कविता। जल में ही नहीं, थल में ही नहीं,
जल में ही नहीं, थल में ही नहीं, या गगन में भी ऊंचा हिंद का नाम। मेरे भारत के वीर सेना तुझे सलाम। मेरे भारत के वीर सेना तुझे सलाम। जल में ही नहीं, थल में ही नहीं, किया गगन में भी ऊंचा हिंद का नाम। मेरे भारत के वीर सेना तुझे सलाम। मेरे भारत के वीर सेना तुझे सलाम। जब जब हमारे मुल्क की सरहद पर दुश्मनों ने हमला किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना ने दिया है। जब सरहद पे दुश्मन ने बुरी नजर डाली, जब सरहद पर दुश्मन ने बुरी नजर डाली, कि ये नाकाम उनके इरादे उनकी हस्ती मिटा डाली। जब सरहद पे दुश्मन ने बुरी नजर डाली, कि ये नाकाम उनके इरादे उनकी हस्ती मिटा डाली। जान की बाजी तुमने अपनी लगा दी, जान की बाजी तुमने अपनी लगा दी। लहराया तिरंगा हिमालय की चोटी पर तुमने, दिया विश्व विजय का जग को तूने पैगाम। मेरे भारत के वीर सेना तुझे सलाम। मेरे भारत के वीर सेना तुझे सलाम। आज हमारे सैनिक भाइयों की वजह से हम घर में सुरक्षित बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। हम हर त्योहार को, हर पर्व को खुशी खुशी मनाते हैं, तो आज इनकी वजह से है। लेकिन इन्होंने इस सुख को बहुत कम ही जिया है। महफूज हम तेरे दम पर, क्योंकि सीमा पे तू है खड़ा है। महफूज हम तेरे दम पर, क्योंकि सीमा पे तू है खड़ा। खेलता है तू खतरों से हर दम, बाजुओं में तेरे दम बड़ा है। महफूज हम तेरे दम पर, क्योंकि सीमा पे तू है खड़ा। खेलता है तू खतरों से हर दम, बाजुओं में तेरे दम बड़ा। होली दिवाली तुमने कम ही मनाई, होली दिवाली तुमने कम ही मनाई। भारत माता के नाम कर दिया सारा जीवन, हर भारतवासी गर्व से लेता तेरा नाम। मेरे भारत के वीर सेना तुझे सलाम। मेरे भारत के वीर सेना तुझे सलाम। जल में ही नहीं, थल में ही नहीं, किया गगन में भी ऊंचा हिंद का नाम। मेरे भारत के वीर सेना तुझे सलाम। 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 मेरे भारत के वीर सेना
थे अमित मुखी जी से उनकी रचित कविता। बहुत अच्छी कविता उन्होंने सुनाई है ना। हमारे देश की सेना अगर ना हो तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए हम अपने देशवासियों को ये हमेशा कहते हैं कि अपने सेना पर गर्व करें, उनकी हर तरह से मदद करें और उनके प्रति आभार प्रकट करें, है ना बच्चों। ये जरूरी है। आप में भी से बहुत सारे बच्चे चाहते होंगे कि हम अपने देश की सेवा करें। तो देश की सेवा करने का तरीका बहुत तरीके से है। हम अपने देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं, या फिर अपने देश में अंदर रहकर भी अपने लोगों की भलाई करके, लोगों की सेवा करके अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए